Hello and Assalamu alaikum friend. My name is Hadisma Technology Wala and I am a student of Foundation Level Batch 5 at the University of Hall Campus. आज हमारे साथ न्यू गेस्ट मुजफ्फर बिन वाला है तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज हम आपसे कुछ सवाल करेंगे तो आप उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी भाई। तो मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है आपको रिहाज स्कूल का कैसे पता चला? मुझे रियान स्कूल का मेरे तायाब्बू ने बताया। ओके और आपको रिहाज स्कूल में आए हुए कितने मंथ हो गए हैं? मुझे रियान स्कूल में आए हुए 16 से 17 दिन हो गए। ओके तो स्टूडेंट है कि टीचर ट्रेनिंग की है? जी टीचर ट्रेनिंग। ओके तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है आपने यहाँ स्कूल में आके क्या क्या सीखा? फिलहाल तो मैंने रियान स्कूल में न्यू ज्वाइन हुआ तो इधर मैंने आके कैनवा पोस्ट और चैट जीपीटी के साथ एआई की पोस्ट करना सीखा। ओके तो उसमें से आपको सबसे इंटरेस्टिंग स्किल कौन सी लगी है? कैनवा पोस्ट। ओके तो आप हमें बता सकते हो कैसे करते हैं? जी आप कैनवा पोस्ट से मतलब वहाँ से अपनी पिक्चर एडिट कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कुछ भी मतलब मुझे वहाँ से इंटरेस्टिंग ये लगा कि वहाँ पे आप सॉन्ग भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है आप यहाँ स्कूल के फिजिकल स्टूडेंट हैं कि ऑनलाइन? मैं फिजिकल स्कूल। तो आप फिजिकल जाते हैं? जी फिजिकल। लेकिन आजकल कैंपस से तो छुट्टियां हैं। मैंने न्यू ज्वाइन किया इसलिए मैं तो आता हूँ कभी, जो पुराने स्टूडेंट उनको भी छुट्टी है। ओके मेरा अगला सवाल आपसे ये आपको यहाँ स्कूल में आकर कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ स्कूल में आकर अच्छा लग रहा यहाँ स्कूल है। में ऐस ओके तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है ऐसी कौन सी चीज़ें जो यहाँ स्कूल में आपको बुरी लगती हो? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है फिलहाल तो ठीक है सब कुछ। ओके और जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो? डिसिप्लिन यहाँ का। ओके मेरा अगला सवाल आपसे ये है आप यहाँ स्कूल से पहले आप यहाँ स्कूल के अलावा किसी ट्रेडिशनल स्कूल में भी जाते हैं? नहीं मैं सिर्फ डांस स्कूल में जाता हूँ, मैं दूसरे स्कूल में नहीं जाता। तो यहाँ स्कूल से पहले आप किसी ट्रेडिशनल स्कूल में जाते थे? जी जाता था, मैंने छोड़ दिया था। ओके तो उसका नाम क्या है? वो उसका नाम रिलीजियस ग्रामर स्कूल था। ओके तो उधर आप किस क्लास में थे? उधर मैंने आज से 3 साल पहले छोड़ दिया था, 9th में। ओके ठीक है तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको अपने ट्रेडिशनल स्कूल और यहाँ स्कूल में क्या फ़र्क नज़र आता है? मुझे दोनों स्कूलों में ये फ़र्क नज़र आता है। यहाँ स्कूल में आपको बिजनेस मतलब बिजनेस करने का तरीका सिखाते हैं, आगे बढ़ने का तरीका सिखाते हैं। उसमें आपको ट्रेडिशनल स्कूल में आपको तलीमी मतलब हुनर कैसे सीखते हैं सब कुछ वो उस ट्रेडिशनल स्कूल में सिखाते हैं, और इधर आपको हुनर मिलता है। तो तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एआई क्या है? जी भाई।
आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप आइए बट नेट स्लो चल रहा है, तो नेट इशू आ रहा है। फिर मैंने आपसे सवाल किया कि एआई क्या है। एआई एक जदीद मतलब आपको एआई के ज़रिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई टूल वगैरह एआई से कोई चीज़ें मुतासर करनी हो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि टेक्नोलॉजी क्या है। भाई टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इल्म तो नहीं है वैसे, तो टेक्नोलॉजी ये है कि वैसे तो इतना पता आपने टेक्नोलॉजी रखी ज़्यादा तो आपको इल्म होगा। मुझे तो बिजनेस का ज़्यादा इल्म है। ओके, तो आप बिजनेस के बारे में कुछ बता दें। क्या भी? मैंने आपसे कहा है आपकी कि आवाज़ आप नहीं आ रही। मैंने आपसे कहा है कि आप बिजनेस के बारे में कुछ बता दें। बिजनेस के बारे में यही बता सकता हूँ कि बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस छोटा हो बड़ा, जैसा भी हो बिजनेस बिजनेस होता है पर उतना अपना चाहिए। जैसे आप किसी के दम पर बिजनेस करें वो बिजनेस नहीं होता। आपको बिजनेस ज़्यादातर तो करना है, लोगों को बिजनेस चाहिए, नौकरी से ज़्यादा अच्छा बिजनेस है। बिजनेस में आपका अपना फ़ायदा है, नौकरी में ज़्यादा ही। तो मेरा तो फिलहाल बिजनेस का यही इरादा है कि आप बिजनेस करें, आपके पास कोई भी हो, खुद का शॉप हो, कोई वैसे शॉप हो आपकी, आप बिजनेस करना चाहें बिजनेस कर सकते हैं। ओके, तो आप बड़े होकर आप तो लेकिन आप मेरे यहाँ स्कूल इंग्लिश स्टडी करेंगे कि लेवल 1 लेवल 2 के बाद छोड़ देंगे। जी मैं लेवल 1 लेवल 2 के बाद शायद छोड़ दूँ। ओके, तो आप यहाँ स्कूल छोड़ने के बाद क्या आपका क्या आइडिया कि आपने यहाँ स्कूल छोड़ने के बाद क्या करें। यहाँ स्कूल छोड़ने के बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है अपना, वर्कशॉप करना है ओके, तो आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। वैसे तो मेरा ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान हो रहा था, तो वह कार्स का है। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आप अर्निंग के बारे में कुछ बताएं। क्या भाई? आपको अर्निंग के बारे में कुछ बताएं। भैया आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने आपसे पूछा कि आपको अर्निंग के बारे में कुछ पता है। कैसी अर्निंग मतलब? मतलब जैसे कि अर्निंग करके आजकल में अर्निंग जैसे सिखाई जाती है, तो अर्निंग से बच्चे पैसे कमाते हैं, तो उस तरह तो आपको अर्निंग के बारे में कुछ पता है। जी भाई मैं तो वैसे दूर स्टूडेंट, मुझे इतना इल्म नहीं है इसका, तो फिलहाल मुझे नहीं पता। ओके, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मेरा स्कूल आगे फ्यूचर में जाकर तरक्की करेगा। क्या भाई? या स्कूल फ्यूचर में जाकर तरक्की करेगा या फिर क्लोज हो जाएगा। भाई मेरा स्कूल फिलहाल भी तरक्की कर रहा है, तो आगे भी तरक्की करेगा। मुझे तो ये उम्मीद है कि ये आगे भी तरक्की करेगा।
ओके, तो एआई से हम फायदे कैसे ले सकते हैं? एआई से आप फ़ायदा ले सकते हैं। आप एआई से कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आप उससे पूछ सकते हैं। एआई से आप अपनी फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी लाइक दैट आप उससे जो आपको इश्यू आ रहा हो, आप उसपे प्रॉब्लम उससे हल कर सकते हैं। ओके, और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको ज़्यादातर एआई आपको किन-किन एआई के बारे में आप जानती हैं? मैं तो फिलहाल चैट जीपीटी और यूज़ कर रहा हूँ या कैनवा कोर्स यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा एआई मैंने कभी यूज़ नहीं की। ओके, तो आप बता सकते हैं कि चैटजीपीटी क्या है? चैट जीपीटी भी एक एआई है, वो भी आपको यही आपको हल कर सकती है। आप उससे भी कैन पोस्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपने कोई क्रिएट करना हो, कोई सॉन्ग आप उससे बनवाना हो, नो मिस उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या किसी को गलती जवाब भी देती है? आपकी समझ हेलो, में क्या था आपने? मैंने कहा एआई क्या हमें गलत जवाब भी दे सकती है? नहीं, एआई गलत जवाब नहीं दे सकती। जी भैया। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एआई क्या इंसानों की जगह ले सकती है? नहीं, एआई इंसानों की जगह नहीं ले सकती। ओके, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर एआई दोबारा से बंद कर दी जाए, अगर एआई पहले की तरह हो जाए, एआई किसी को भी ना पता हो और एआई दोबारा से बंद कर दी जाए, जैसा कि एआई को कोई ना इस्तेमाल करे, जैसे कि काफ़ी चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता, लोग नई नई टेक्नोलॉजी में जाते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि लोग एआई को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? भाई मैंने कहा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने आपसे सवाल किया है कि आगे जाके जैसे कि नई आगे जाके एआई रिपोर्ट्स काम किया करेंगे या इसी तरह ही एआई रहेगी? एआई तो इसी तरह रहेगी। ओके, तो आज एआई से तब्दील पाँच नहीं हो सकती। ओके, तो आज से 5 साल बाद आप टेक्नोलॉजी को कैसे देखेंगे? आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को बिजनेसमैन के तौर पर देखूंगा। ओके, तो मैंने आपसे ये तो आपने सही जवाब दिया, लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि आप आज से 5 साल बाद टेक्नोलॉजी को कैसे देखेंगे? टेक्नोलॉजी को आज से 5 साल बाद कैसे समझ लो। आगे ज़्यादातर तो टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी का आ गया है। बहरहाल आज के 5 साल बाद टेक्नोलॉजी का कोई मतलब इसका फायदा नहीं होता।
शायद ये खत्म हो जाए। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आपको किसी वाइट के मुल्क जाने का मौका मिले तो आप किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे? क्या भाई? मैंने आपसे सवाल किया है कि अगर किसी वाइट के मुल्क जाने का आपको मौका मिले तो आप किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे? भैया आपके पीछे शोर बहुत है, समझ नहीं आ रही है आपकी। मैंने आपसे सवाल किया है कि अगर आपको किसी वाइट के मुल्क में जाने का मौका मिले तो आप किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे? मैं भाई ऑलरेडी ईरान का सोच रहा हूँ, ईरान जाने का। यहाँ से मैंने साल लगाना, फिर ईरान चले जाना। ईरान हो सकता है या यूरोप। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको कौन सी सिटी ज्यादा पसंद है? मतलब किसमें चीज़ ज़्यादा पसंद है भैया, आपको समझ नहीं आई। मैंने आपसे सवाल किया कि अगर जैसा कि इतनी सारी सिटीज है, लाहौर, रावलपिंडी, आगे और भी बहुत सी सिटीज है, तो आप उन शहरों में से किस शहर में जाना पसंद करते हैं? कौन सा आपका फेवरेट शहर है? मेरा तो फेवरेट सिटी है हैदराबाद। क्या कह रहे हैं आप? हैदराबाद भाई, सिटी है। ओके, तो आप कहाँ रहते हैं? मैं अभी तो फिलहाल लाहौर में हूँ। लेकिन आप पैदा कहाँ पे हुए हैं? मैं पैदा हैदराबाद में हुआ था। ओके, और आप कितने साल के हैं? मेरी अभी एज है 16। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आपको अगर आपको एक दिन के लिए रिहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप रिहान स्कूल में क्या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, अगर हुआ भी तो बेस्ट स्कूल है, अच्छा ही है। तो मेरा तो इरादा नहीं है कुछ चेंज लाने का। ओके, तो आपको गवर्नमेंट के लिए पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए मिसाल के तौर पे, तो आप पाकिस्तान में क्या क्या चेंजेस लाएंगे? ऐसा तो सकता नहीं, वैसे चेंज तो यही आएगा। चेंज क्या आएगा? चेंज मेरे आने में कुछ आएगा नहीं, वहाँ नहीं है जो करेगी। वहाँ हम अपने आप से कुछ चेंज लाए तो चेंज आता है। हुक्मरान चेंज नहीं ला सकते। वज़ीर आज़म कोई भी आगे चेंज नहीं आ सकता उससे। ओके, तो आप जैसे कि आप कोई चीज बनाना चाहते हो, जैसे कोई बिल्डिंग इस तरह में से अगर आप बनाना चाहें वाद की मदद के लिए तो आप क्या भाई आपका बनाएंगे? पीछे पीछे से शोर आ रहा था, नहीं आ रही आपको। मैंने आपसे सवाल किया अगर आपको कोई चीज बनाने का मौका मिले, जैसे कि आप कोई अस्पताल बनाना चाहें, कोई स्कूल बनाना चाहें, जिसमें लोगों का इलाज और लोग पढ़े, तो आप उनमें से क्या बनाना चाहेंगे? मैं तो सरकार बनाऊंगा, मेरा ड्रीम भी है और मैं बनाऊंगा भी। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? आपकी क्या हॉबीज है? मेरी फेवरेट हॉबी तो क्रिकेट है, जो वो भी मैंने छोड़ दी थी। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आपकी खूबियाँ क्या है? हॉबी तो मेरी में कोई भी नहीं है भाई। कोई तो हॉबी जिससे आप जो अच्छी आपकी जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, जैसे कि आप किसी की मदद करते हो, उसमें से आपकी क्या खूबी है?
ज़्यादा हर तो इंसान नहीं की कोई ना कोई मेरी हॉबी होती है। ज़्यादा ये होती है कोई भी काम हो, कोई भी छोटा हो बड़ा हो, उसे एक बार देख के मैं उसे सीख जाता हूँ। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अ, आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड एप्पल है। आपको खाने में क्या पसंद है? वो तो फ्रूट्स में है ना, खाने में। भैया आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या कहा आपने? मैंने कहा आपको खाने, वो तो जो एप्पल तो फ्रूट्स है ना, तो आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में ज़्यादा कुछ भी नहीं, जो मिले खा लेता हूँ, ज़्यादा कुछ भी पसंद नहीं। और अगर आपको फास्ट फूड में क्या पसंद है? फास्ट फूड में भी कुछ, मैं फास्ट फूड ज़्यादा खाता नहीं वैसे। ये ये तो अगर आपका सरहाद के लिए क्या मैसेज है? मेरा सर यहाँ के लिए कोई मैसेज भी ना, कभी ऐसा देखा है वैसे तो यहाँ स्कूल में देखा जाए सब कुछ ठीक है, डिसिप्लिन भी है, सफाई भी है, और यहाँ पे मेडिटेशन भी क्लास भी होती है, तो सब कुछ ठीक ही है। ओके, जैसा कि एआई से हम फायदा भी उठा सकते हैं और नुकसान भी। तो एआई से जो लोग नुकसान करते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? एआई तो देखो, एआई आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, आप खुद उससे कोई ऐसा कदम उठा सकते हो जैसे आपको नुकसान नहीं, एआई आपको किसी नुकसान में नहीं डालती, आपको ही नुकसान में डालती। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी बनाने का मौका मिले तो आप कौन सी नई टेक्नोलॉजी इजाद करना चाहेंगे? मेरा टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है वैसे तो, मैं कुछ मेरी तो बिजनेस में हुआ है, तो बिजनेस में मैं तो अस्पताल बनाना चाहूँगा, यहाँ पे स्कूल वगैरह बनाना चाहूँगा। टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है मेरा। ओके, तो आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो अगर बिजनेस में आपको जैसे कि बिजनेस में मुनाफा भी होता है, कभी कभी इंसान को मुनाफा होता है, कभी इंसान इंसान के साथ घाटा होता है। तो अगर आपके साथ अगर आपके पास मुनाफा ना हो बिजनेस में तो आप क्या करेंगे? देखो भाई, बिजनेस में मुनाफा भी है, लॉस भी है, सब कुछ चलता है, पर ये जो आज के कल बिजनेसमैन है, इनमें से एक को भी देख लो तो किसी को भी लॉस नहीं होगा। जैसे जो लॉस पूरा करने का भी एक तरीका होता है, देखिए अब आपको किसी चीज़ में लॉस हो रहा हो, आप उसे बंद कर दो, आप उससे बंद करके उसी से कोई और चीज़ साथ में ऐड करके आप उसको बेच सकते हैं। आपको अगर किसी दुकान में घाटा हुआ, आपके किसी चीज़ गुम हो रही है, तो वो भी बिजनेस वाला ऐड करके तो बिजनेसमैन वैसे पूरा कर लेते हैं, कोई प्राइस किसी की ज़्यादा करके, तो कोई चीज़ वैसे ऊपर लगा के कहते हैं ऐसे ही ज़्यादा कीमत में बेच के अपना मुनाफा ले लेते हैं। ऐसे लेना ऐसे तो नहीं चाहिए, क्योंकि मुनाफा और लॉस तो खुदा के आदमी है। आपने कोई काम ऐसा किया होगा जो आपको लॉस आएगा? ओके, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो अब हम अपने इंटरव्यू का एंड करते हैं। तो लास्ट अब के जो जो हमारे व्यूअर्स हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
उसके लिए मैसेज यही है कि भाई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा तो मैसेज ज़्यादातर ये है कि जो लोग मतलब कोई काम नहीं कर रहे वो भी यहाँ स्कूल में आके यहाँ से सीखें। ओके, तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।